हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान के खनिज संसाधन में तांबे के बारे में। अलोह धातुओं में तांबा सबसे महत्वपूर्ण धातु है। लाल भूरे रंग का यह खनिज अत्यधिक लचीला और बिजली का सुचालक होता है। तांबा क्या होता है? बिजली का सुचालक। इस खनिज में मात्र 1 से 3% ही धातु का शुद्ध अंश प्राप्त होता है। यह खनिज आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है तांबा? तीनों प्रकार की चट्टानों से, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, बिजली के तार बनाने में, बल्ब, मोटर व अन्य इंजनों के निर्माण, बर्तन, ताले, घड़ियों आदि के निर्माण में होता है। प्रमुख खनिज अयस्क, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट है इसके। तांबे के प्रमुख खनिज अयस्क कौन कौन से हैं? सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट। तांबा से उप उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका उपयोग सुपर फास्फेट खाद बनाने में होता है। राजस्थान में 813 मिलियन टन तांबा के भंडार उपलब्ध हैं। कितने? 813 मिलियन टन तांबा के भंडार उपलब्ध है। तांबा के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। तांबे के भंडारों की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 53.8% उत्पादन होता है तांबे का। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है? किसका है? मध्य प्रदेश का। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है तांबा उत्पादन की दृष्टि से, और दूसरा राजस्थान का। भारत में तांबे की प्रसिद्ध खान है सिंहभूम, जो झारखंड में स्थित है, बालाघाट, और हसन खाने जो है कर्नाटक में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में तो इसके हैं झुंझुनू में बनवास, धोलामाला, चिंचोरी, बरखेरा, सतपुई, सुरहरी, टुंडा, करमरी, अकवाली, कोलिहान, मदान कुदान जो खाने हैं ये प्रसिद्ध खाने हैं। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू में, और बबाई क्षेत्र ये भी झुंझुनू में है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र सिंगाना झुंझुनू से रघुनाथगढ़ सीकर तक लंबी पट्टी में विस्तृत है। यहाँ तांबा खनन का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम HCL द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में तांबे का खनन कार्य। झुंझुनू के बोकरी और मालवाली में भी तांबे के भंडार मिले हैं। मई 2024 में हादसे के कारण कोलिहान खदान जो झुंझुनू में स्थित है काफ़ी चर्चा में रही है। फिर अलवर जिले में खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगतगाबास ये तांबा के क्षेत्र हैं। यहाँ खोदरीबा पहाड़ियों और भगोनी गांव की तलहटी में खाने हैं। तैयार तांबे की सांद्र को पिघलाने और शुद्ध करने के लिए खेतड़ी तांबा परियोजना में ले जाया जाता है। अलवर के मुंडियावास व खेड़ा क्षेत्र में भी तांबे के भंडार मिले हैं। भीलवाड़ा में भी है तांबे के स्थान, वो है पुरदरीबा भीलवाड़ा में, देवपुरा बनेड़ा ब्लॉक, देवतलाई बनेड़ा ये सब कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। तांबे के भंडार वाले अन्य क्षेत्र उदयपुर जिले में अंजनी, बेदावल की पाल, चानी, नंदवेल, आकोदड़ा। राजसमंद में मजेरा, करौली, गोपाकुरा ब्लॉक। अजमेर में मोहनपुर, फरकिया, सावर। ब्यावर में हनोतिया, सीकर में बालेश्वर, सिरोही में गोलिया, बसंतगढ़, पिपेला, डेरी। भरतपुर में खानखेड़ा, केर। चित्तौड़गढ़ में बारी अकोला, डूंगरपुर में पादर की पाल, पाली जिले में कालाबर, चूरू में विद्यासर, चांदगढ़ में कोटड़ी तहसील, भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन अयस्क के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबा के भंडार मिलने के संकेत मिले। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा झुंझुनू जिले में मिलता है। राजस्थान का तांबा जिला झुंझुनू जिले को कहा जाता है। राजस्थान की ताम्र नगरी आहड़ उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सीकर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता 9 नवंबर 1967 को स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1967
1967 को। मुख्यालय कोलकाता में है। इसे यूएसए की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को यहाँ HCL की एक यूनिट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित है। इसे स्मेल्टर प्लांट को 5 फरवरी 1975 को प्रारंभ किया गया था। 2008 में स्मेल्टर प्लांट बंद कर दिया गया। खेतड़ी क्षेत्र से निकलने वाला कच्चा माल शोधन हेतु अन्य रिफाइनरियों में भेजा जाता है।